हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और फैक्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होती थी और उस मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था मंत्री परिषद को। यहाँ पर मंत्री परिषद लगा हुआ है। बाबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो बाबर के शासनकाल में वजीर का जो पद होता था वह काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो बाबर के शासनकाल में जो वजीर का पद था वह काफ़ी क्या था? महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है। सम्राट के बाद शासन के कार्यों का संचालन करने का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वह वकील हुआ करता था। ठीक है। लेकिन अकबर ने दीवान ए मीर बख्शी, सद्र उद सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। अर्थात जो वकील का जो मुख्य अधिकारी होता था राज दरबार का, उसको अकबर ने विभिन्न भागों में बांट दिया था। जैसे कि दीवान, मीर बख्शी, सद्र और उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। अर्थात 3 से 4 भागों में इन्होंने उस पद को बांट दिया था। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को वेतन मिल पाता था। ठीक है। तो जो मीर बख्शी जो पद होता था यही सेना का वेतन देने का काम करता था एक तरह से। इसके जो पेपर होता था सरखत, क्या होता था? तो सरखत होता था। उस पर हस्ताक्षर करने के बाद महीने का वेतन जो है वह सैन्य अधिकारी को मिलता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मिडसमर होता था। क्या कहलाता था? तो मिडसमर कहलाता था। तथा सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है वह दरोगा कहलाता था एवं डाक चौकी कहलाता था। तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वह दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। ठीक है। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में और सूबों का सरकार में। सबसे पहले क्या है? सूबों में। तो सूबों का जो था उसको सरकार में बंटवारा किया गया था और सरकार को सरकार का परगना या महाल में किया गया था। जबकि महाल को जिला या दस्तूर में किया गया था और दस्तूर को ग्राम में किया गया था। तो इस प्रकार प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वह ग्राम होती थी और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो सबसे बड़ी इकाई जो थी वह सूबा थी। ठीक है। जिसे ग्राम को अगर हम बात करें तो ग्राम को नागला के नाम से भी मुगल साम्राज्य में जाना जाता था। आगे हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के अधिकारी एवं उसके कार्य। सूबेदार, जो पहला अधिकारी होता था वह सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम करता था। तो जो भी उसका प्रांत दिया जाता था उस प्रांत में वह शांति स्थापित करने हेतु विभिन्न कदम उठाते थे। दीवान, और दीवान का काम होता था प्रांतीय राजस्व का प्रदान करना, यानी कि प्रांतीय जो प्रांत में जो टैक्स वसूला जाता था वह दीवान के द्वारा ही वसूला जाता था। अर्थात इसके द्वारा रखे गए लोगों को द्वारा ही वसूला जाता था। बख्शी, बख्शी जो होता था वह क्या होता था? तो प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था और इसी बख्शी के हस्ताक्षर के बाद सैन्य अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने पीछे चर्चा इस पर किए हैं। अगला था फौजदार, और फौजदार जो होता था वह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था या फौज की जो अधिकारी होता था उसे फौजदार कहा जाता था मुगल शासन व्यवस्था में। मालगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी जो होता था उसे मालगुजार कहा जाता था। अगला था कोतवाल, कोतवाल जो होता था वह किसी खास नगर का प्रधान हुआ करता था। ठीक है। जो एक नगर उसको दिया जाता था उस नगर का प्रधान जो होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। अगला होता था सिकदरा, सिकदार। ठीक है। तो सिकदार जो होता था वो परगन्ने का प्रधान अधिकारी होता था। तो किसका होता था? परगन्ने का प्रधान अधिकारी। आगे हम लोग बात करेंगे आमिल जो होता था वह ग्राम के कृषकों से प्राप्त प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान यानी कि टैक्स निर्धारित करने का काम करता था, जो आमिल होता था। ठीक है। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में भूमि के विभाजन 3 प्रकार से, जैसे कि खालसा भूमि, जागीर भूमि और मदद ए मास भूमि की गई थी। तो जो खालसा भूमि होती थी इस पर नियंत्रण बादशाह का होता था। ठीक है। जबकि जागीर भूमि जो होती थी यह वेतन और अन्य भत्तों के कारण
दिए जाने वाली भूमि होती थी उसे जागीर भूमि कहा जाता था। लेकिन किसी अगर भूमिहीन को, जैसे मजदूर, किसान या तो अन्य किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दिए गए भूमि को मदद ए मास भूमि कहा जाता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में भूमि का विभाजन 3 प्रकार से किया गया था। अकबर के द्वारा 1580 में दहसाला नामक नवीन कर प्रारंभ प्रणाली जो है प्रारंभ की गई थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टोडरमल बंदोबस्ती किसे कहा जाता है। तो दहसाला नाम का जो नवीन टैक्स प्रणाली थी, जो कि अकबर द्वारा 1580 में बनाया गया था, उसको हम लोग पिछले वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। उसको टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत भूमि का बंटवारा 4 वर्गों में किया गया था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुगल साम्राज्य में भूमि का बंटवारा खालसा, जागीर और मदद ए मास में की गई थी। लेकिन अगर हम टोडरमल बंदोबस्त की बात करें तो इसमें 4 भागों में बांटा गया था, जैसे कि पोजल भूमि, परती भूमि, चांचर भूमि और बंजर भूमि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजल भूमि की, तो पोजल भूमि जो होता था यह सबसे उपजाऊ भूमि होता था, जिसमें वर्ष भर में कम से कम 2 बार इसमें खेती की जा सकती थी। लेकिन जो परती भूमि होती थी यह थोड़ा दूसरे टाइप का ज़मीन होता था, जिसमें करीब 1 या 2 वर्षों के अंतराल में इसमें खेती की जाती थी। और जो चांचर भूमि होता था, चांचर भूमि में 2 से 3 वर्षों के अंतराल में खेती की जाती थी। जबकि जो बंजर भूमि होती थी इसमें किसी प्रकार का कोई खेती नहीं किया जाता था और यह भूमि टैक्स रहित होता था, अर्थात इसमें कोई टैक्स किसी को पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो क्या था? चांदी का रुपया था। और मुख्य आधार की बात करें तो कृषि था। मुगल सेना 4 वर्गों में विभक्त थी। तो मुगल सेना कितने वर्गों में विभक्त थी? यहाँ पर मुगल सेना देख सकते हैं आप। और इसको जो 4 भागों में बांटा गया था, सबसे पहले अगर बात करें तो पैदल सेना थी, दूसरे नंबर में घुड़सवार थी, और तीसरे नंबर में तोप खाने वाले सेना, और चौथे नंबर में हाथी से चलने वाले सेना थे। पैदल सेना जो होती थी वह पैदल चलती थी, लेकिन घोड़सवार सेना जो है वह घोड़े पर चलती थी, और हाथी सवार सेना हाथी पर चलती थी। ठीक है, मुगल कालीन सैनिक व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। यानी कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो प्रारंभ किया था वह मुगल सेना जो है इसी पर आधारित थी। लेकिन अगर सबसे अधिक मनसबदारों की, हिंदू मनसबदारों की संख्या हम बात करें तो वह औरंगजेब के समय में हुआ करता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मज़ेदार थे, मनसबदार थे, यहाँ पर मज़ेदार नहीं होगा, मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी थे। जबकि औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 चला गया था। ठीक है, और इस प्रकार मुगल काल में कृषि 3 वर्गों में विभक्त थे। जैसे कि बात करें तो खुद काश्त, पाही काश्त और मुजरिया। तो ये जो कृषि का जो प्रकार है यह 3 वर्गों में बटा हुआ था।